सभी राजाओं के मन की मनसा होती है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, और जो भी आता है वो यही प्रजा को लोभ भी देता है, भाई हमको जिताओ, हमको वोट दो, हम राम राज्य ला देंगे। प्रेम से बोलो। सबकी राजनीति का केंद्र केवल राम राज्य है। आखिर राम राज्य है क्या? भाई हम सब जब राम राज्य के बारे में जानेंगे नहीं कि राम राज्य है क्या, तो उसकी कल्पना कैसे करें? शास्त्रों के माध्यम से ये पता चलता है कि राम राज्य में मुख्य रूप से 3 चीजों की व्यवस्था सर्वोत्तम थी। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। इन 3 चीजों की आवश्यकता सबको है। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, चिकित्सा भी सबको चाहिए और न्याय भी सबको चाहिए। राम राज्य की परिकल्पना में ये 3 चीजें मुख्य हैं, और इन तीनों को ही सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ये तीनों यदि निःशुल्क हो जाए और समय से होने लगे, तभी राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। लेकिन आज के परिवेश में ये तीनों सबसे महंगा हो गया है। सबसे अच्छा बिजनेस इन तीनों में ही है। बढ़िया कोचिंग सेंटर खोल दीजिए, अगर विश्व स्तर का आपका कोचिंग सेंटर हो गया तो फिर आपके जैसा कोई उद्योगपति भी नहीं होगा। बढ़िया डॉक्टर यदि आप बन गए तो लोग भी देख के सोचते हैं कि बाप रे बाप कितना कमाते हैं। और बढ़िया वकील बन गए तो भाई कहना ही क्या है। तो ये 3 चीजें राम राज्य की परिकल्पना में मुफ्त हैं और सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। लेकिन आज ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा महंगी हो गई हैं। कोई विवाद हो जाए, बढ़िया वकील के पास जाओ तो ऐसा चार्ज बताता है कि गरीब व्यक्ति तो उसके साथ केस लड़ ही नहीं सकता, फिर वो चुपचाप चला आता है। और जिसके पास पैसा होता है वो पैसा देकर के मुकदमा जीत जाता है। तो न्याय की व्यवस्था ठीक हो जाए, चिकित्सा की व्यवस्था ठीक हो जाए और शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाए तो लगभग राम राज्य की परिकल्पना व्यक्ति कर सकता है कि राम राज्य संभवतः हो सके। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि राम जी ने जो राज्य स्थापित किया था वो राज्य केवल राम जी ही स्थापित कर सकते हैं, दूसरा कोई वो राज्य स्थापित नहीं कर सकता है।